प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 24 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 24 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैंने व्हाट्सअप चैनल भी बना लिया है, उसे भी ज्वाइन करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 24 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था रुद्राक्ष पाटिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी रुद्राक्ष पाटिल जो है ये किस खेल से संबंधित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, रुद्राक्ष पाटिल जो है ना, ये शूटिंग से संबंधित है। शूटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रुद्राक्ष पाटिल जो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के रुद्राक्ष पाटिल ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न, बाबर का वास्तविक नाम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बाबर। तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। अगर मैं बाबर की बात करूं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ये तो छोटी सी बात है, तो आपको पता ही होगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था, तो बाबर फरगना की गद्दी पे वर्ष 1494 ईस्वी में बैठा था, जब वह केवल सिर्फ 12 वर्ष का था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नाम तो मैंने आपको बता दिया कि जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका रियल नेम था, और इसने मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। वह तैमूर अपने पिता की ओर और चंगेज खान अपनी माता की ओर का वंशज था। तो ये जो फैक्ट हैं आपको, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वैष्णव द्वारा असम में कौन सा त्योहार मनाते हैं। वैष्णव द्वारा असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई वैष्णव इन असम। राष्ट्रताप महोत्सव और रासलीला, ये जो दो त्यौहार हैं, राष्ट्रताप महोत्सव और रासलीला, ये वैष्णव धर्म के द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि वैष्णव धर्म के जो लोग हैं ये श्री कृष्ण के वंशज हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है। विच मंथ इज द कोल्डेस्ट इन इंडिया। तो भारत में सबसे ठंडा महीना होता है दिसंबर जनवरी। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में ठंड का मौसम जो है ये भारत के उत्तरी भाग में नवंबर के मध्य में शुरू होता है और फरवरी तक रहता है, और दिसंबर और जनवरी जो हैं ये सबसे ठंडे महीने होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। गर्मी की अगर हम बात करें तो भारत में गर्मी के मौसम का अनुभव अप्रैल, मई और जून में किया जा सकता है। उत्तर भारत में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। आप लोगों ने इस बार नोट किया होगा कि इस साल जून का जो महीना था वो सबसे गर्म था। इस बार लगभग 50 डिग्री तापमान भी इस बार कई राज्यों में पहुंच गया था। हो सकता है उससे ज़्यादा पहुंच गया हो, और जून जो है ये सबसे गर्म महीना होता है। लेकिन इस बार जो जून का जो महीना था सबसे ज़्यादा गर्म महीना रहा है इस बार। तुलसीदास बोरकर रिसीव्ड विच अवार्ड इन 2016, यानी कि तुलसीदास बोरकर को 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला था। पद्मश्री पुरस्कार मिला था इन्हें। और तुलसीदास बोरकर जो हैं ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो तुलसीदास बोरकर जो है ना, ये हारमोनियम वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना है। बोरकर ने एक कुशल हारमोनियम वादक के रूप में अपना नाम बनाया और उन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के भी प्राप्तकर्ता थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? फ्रॉम विच कंट्री हैव द फंडामेंटल राइट्स बीन टेकन? मौलिक अधिकार जो है ना, ये यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए से। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में यानी कि 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आ जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 में आ जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 में आ जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में आ जाता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से 30 में आ जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में आ जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू कैग, यानी कैग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कैग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 149 और अनुच्छेद 150। ये कैग से संबंधित अनुच्छेद है। अब ऑप्शंस में क्या था ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से लिया गया है? अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद है ये ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन देश से अधिकृत किया गया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग को केवल संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है? तो केवल संसद के दोनों सदनों में संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर माइग्रेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवास का मुख्य कारण क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवास का मुख्य कारण था विवाह और परिवार। अगला प्रश्न पूछा गया था, वेयर वाज द कांग्रेस सेशन हेल्प इन 1912, यानी 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, 1912 में कांग्रेस का जो अधिवेशन जो है ना, बांकीपुर पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में पटना के निकट बांकीपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था पटना में, ये कब आयोजित किया गया था? 1912 में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो है ना, श्री रघुनाथ सिंह नरसिंह मधुलकर के द्वारा की गई थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि व्हेन डिड वी आर अम्बेडकर स्टार्ट द टेम्पल एंट्री मूवमेंट, यानी वी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब किया था? तो वी आर अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन 2 मार्च 1930 को किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। इसमें निचली जाति के लोगों को इसके बाद मंदिरों में प्रवेश करने और मंदिर के कुओं से पानी का उपयोग और पानी खींचने की भी अनुमति दी गई। इस आंदोलन के माध्यम से निचली जाति के लोगों के लिए बराबरी का दर्जा घोषित किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज मेक इन इंडिया स्कीम रिलेटेड टू, यानी मेक इन इंडिया योजना जो है ये किससे संबंधित है? मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। अगर हम बात करें मेक इन इंडिया की, तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान दिलाना है। अच्छा, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? तो मेक इन इंडिया की कार्यक्रम की जो शुरुआत है 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी।
इसे भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा महासागर अंटार्कटिका के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित है। कौन सा स्थित है? दक्षिण ध्रुवीय महासागर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे थोड़ी देर बाद मैं आपके सामने थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आप लोग जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।